Hello everyone, welcome to this online learning platform. I am Niveda. Today I am going to talk about the topic Knowledge Construction Learner Center. एजुकेशन तभी मीनिंगफुल हो सकती है जब वो बच्चों के ऊपर फोकस हो, बच्चों पे केंद्रित, चाइल्ड सेंटर। जब हम बच्चों के इंटरेस्ट, क्वालिटी, पोटेंशियल ये सारी चीज को देखते हुए उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तब वो एक अच्छी एजुकेशन होती है। पहले एजुकेशन टीचर सेंटर होती थी और अब ये लर्नर सेंटर या फिर चाइल्ड सेंटर। इसमें बच्चों के इंटरेस्ट को बढ़ावा मिला है। जब बच्चों को शिक्षक शिक्षा देते हैं तब एक टीचर का पर्पस होना चाहिए या फिर होता है बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, और ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के द्वारा ही संभव है। चाइल्ड सेंट्रिक या फिर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो होता है पूरी तरह से स्टूडेंट के ऊपर केंद्रित होता है। इसमें स्टूडेंट के इंटरेस्ट और पसंद के अनुसार शिक्षा दिया जाता है, ना कि शिक्षक के अनुसार। इसमें छात्रों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है, उन्हें किस तरह की शिक्षा की जरूरत है, ये सारी चीज को देखते हुए उन्हें एजुकेशन दिया जाता है। इसमें इंडिविजुअली छात्रों के ऊपर ध्यान दिया जाता है तथा उनको जिस फील्ड में रुचि है उस फील्ड में आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है, उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए गाइड किया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स और टीचर दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है, स्टूडेंट्स की तरफ से भी और टीचर की तरफ से भी। यहाँ पे टीम वर्क करने के लिए बच्चों को एनकरेज किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि एक साथ मिल के काम करना है, टीम वर्क में काम करना है, टीम में रह के, ग्रुप में रह के काम करना है। मतलब हम बोल सकते हैं इसमें स्टूडेंट्स टीम वर्क या फिर ग्रुप वर्क जो है सीखते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है एक्टिविटी। एजुकेशन जो है एक्टिविटी के थ्रू होना चाहिए, तो बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर बच्चे एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा याद रहता है। बच्चों को छोड़ देना चाहिए कि वो लोग करके सीखे किसी चीज़ को। जो थ्योरिटिकल नॉलेज होता है, थ्योरी से जो बच्चे सीखते हैं उसको कुछ दिन बाद वो भूल जाते हैं, बट जो प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, किसी भी चीज़ को वो प्रैक्टिकली सीखते हैं, उस चीज़ को वो लॉन्ग टाइम के लिए या फिर आप बोल सकते हैं हमेशा उस चीज़ को याद रखते हैं। तो बच्चों को हमेशा एक्टिविटी करके सीखने के लिए छोड़ देना चाहिए। वो एक्टिविटी करे, किसी भी चीज़ को देखे, समझे और सीखे। नेक्स्ट हमारा है मोटिवेशन। बच्चे कभी भी कुछ चीज़ करते हैं तो कभी कभी जब वो नहीं होता है या फिर नहीं कर पाते हैं तो बच्चों को लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, तो वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करने का जरूरत है। बच्चों को ये बताने का जरूरत है कि कर सकते हैं उस चीज़ को। बच्चों को आप मोटिवेट कीजिए, बच्चे खुद उस चीज़ को कर लेंगे। यहाँ पे बस उनको मोटिवेट करने का जरूरत है, बाकी वो अपना जो भी वर्क रहता है वो अपने कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है इंटरेस्ट। बच्चों को ये डिसीजन लेने के लिए छोड़ देना चाहिए कि उसका जो इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में जाए, उस फील्ड का पढ़ाई करे, या फिर उनको जो पसंद है, उनका इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करने के लिए बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए, ताकि बच्चे अपने पसंद के, अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और उसमें अपना जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट हम लोग का है डेमोक्रेटिक। बच्चों को बहुत, जैसे टीचर सेंटर एजुकेशन में होता था, बच्चों को बीच में क्वेश्चन पूछने का परमिशन नहीं था, बट लर्नर सेंटर में क्या होता है कि हम लोग बच्चों को बीच में क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट करते हैं या फिर बोलते हैं। फिर उसमें बच्चे जो हैं बीच में जो भी डाउट्स होते हैं, कुछ क्लासेस होते हैं, कुछ आप पढ़ा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी करवा रहे हैं, बीच में जो भी बच्चों को डाउट्स होते हैं, जो भी चीज़ उनको पूछना रहता है वो पूछने के लिए बच्चों को अलाउ करना चाहिए। बच्चों को ये छूट देनी चाहिए कि जब भी कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ चीज़ पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
तभी वो अच्छा से सीख सकते हैं। तो बच्चों को ये फ्रीडम देना चाहिए कि जब भी डाउट्स हो आप टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनको जब भी कोई टॉपिक आप दे रहे हैं, किसी टॉपिक के ऊपर वो सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कभी भी वो क्वेश्चन पूछने के लिए उनको अलाउ करना चाहिए। तो आज हम देखें लर्नर सेंट्रल या फिर लर्निंग सेंट्रिक एजुकेशन में नॉलेज कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। थैंक यू।